सर्कल, सर्कल में हम लोग जानते हैं कि सर्कल का एक सेंटर होता है और ये सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है ये? बहुत बढ़िया। इस सेंटर से किनारे तक का चारों तरफ का डिस्टेंस, यानी यहां से कहीं किसी भी किनारे की तरफ लेके जाएंगे, इसका नाम होगा रेडियस। क्या होगा? तो बता चुके हैं, है ना, इसको आर बोलते हैं। और अगर सेंटर से सबसे लंबा अगर लाठी रखे तो वो क्या बन जाएगा? जी हाँ, वो डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिछले बार बता के गए थे। रेडियस को अर्धव्यास बोलते हैं। अर्धव्यास आधा है जिसका व्यास, अर्धव्यास। तो हम बोल सकते हैं कि अर्धव्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है कि नहीं? जो हमारे पास डायमीटर है वो रेडियस का दुगना है। और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा है कि नहीं? अगर d इक्वल टू 2r लिख सकते हैं तो r इक्वल टू d/2 भी तो लिख सकते हैं। बस सही है, ठीक है। चलो, इसमें 360 डिग्री होता है, सबको पता है। और भी बहुत कुछ हम लोग निकालना सीख जाएंगे, टेंशन नहीं है, देखते जाओ। खाली दो बातें, इंटीरियर ऑफ सर्कल वर्सेस एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ये दो क्या होता है? देखिए, देखो ध्यान से, अगर हमने इस बोर्ड पर सर्कल बनाया तो सर्कल किसी न किसी प्लेन पर बनाएंगे ना। तो ये बोर्ड मेरे लिए प्लेन है। मान लो हम एक अलग से प्लेन आपको दिखाना चाहते हैं, बोलते हैं ये मेरे लिए एक पेज है, एक प्लेन। ये मेरे पास मान लो कोई एक पेज है, कोई भी एक पेपर है, पेपर बोल लो, पेज कह लो, और इसी को हम अपना प्लेन मान रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी सर्कल किसी ना किसी प्लेन पर ड्रॉ करना पड़ता है, कैसा नो? अगर हम यहां सर्कल ड्रॉ कर दे तो मेरा पूरा बोर्ड क्या होगा? प्लेन बन जाएगा, बनेगा ना, है ना? लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप कॉपी पर ड्रॉ करोगे तो आपका कॉपी मान लो ऐसा है और आपने कॉपी को ड्रॉ किया तो ये सर्कल आपका उस कॉपी पर क्या होगा? कॉपी आपके लिए क्या बन गया? प्लेन। अब समझिए, इंटीरियर ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। इन मतलब अनसाइड, एग्जिट मतलब आउटसाइड, एग्जिट। इंटीरियर हम लोग कहते हैं सिर्फ अंदर वाले को। यानी अगर हम बाहर वाली पेज को छोड़ दें और भीतर वाले सर्कल को बोले तो बोलेंगे ये इंटीरियर है, ये इस सर्कल का अंदर का भाग है, दिस इज द इंटीरियर ऑफ सर्कल। लेकिन अगर हमें कोई पूछेगा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या है, तो हम इसी में दिखा देंगे इस वाले को, यानी बाहर वाले को। सर्कल को छोड़कर, यानी ग्रीन वाला पेज जो दिखा रहे, ग्रीन मार्क से दिखा रहे, यह आपका एक्सटीरियर पोर्शन है, और जो ब्लू मार्क से है वो आपका इंटीरियर पोर्शन है। तो आपको पता होना चाहिए इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है। क्लियर? ये भीतर वाला इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर। जब तक आपके पास प्लेन नहीं होता तब तक आप समझ नहीं सकते हो। अगर अभी हम बोर्ड को प्लेन लेते तो पूरा ग्रीन ग्रुप पूरा बोर्ड में करना पड़ता, इसलिए बुद्धि लगा के क्या किया गया? छोटा कर लिया गया। क्लियर? एक इंटीरियर ऑफ सर्कल हो गया और एक एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हो गया। अगर किसी सर्कल में जो सेंटर है, हमने यहां से लाइन पास किया और इसी सेंटर में, इसी सर्कल में फिर से एक सेंटर है और कहीं नीचे से हमने लाइन पास किया, स्ट्रेट लाइन, दोनों में स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? दोनों में क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर दोनों में स्ट्रेट लाइन है तो गौर कीजिएगा, क्या दोनों लाइन सेम है? दोनों अलग अलग है। जब भी वो लाइन जो किनारे से किनारे को टच कर रही है सर्कल में, बट सेंटर से होकर नहीं जा रही है, तो हम लोग इस लाइन को कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में लोग जीवा बोलते हैं। जुबान वाला जीवा नहीं, सर्कल वाला जीवा, यानी कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। और अगर यही लाइन अगर बीच से पार हो, इसको तो पता ही आपको, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऐसा बोला जाता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड, यानी एक सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, इज कॉल्ड डायमीटर। तो इस तरीके से बोला जाता है। सबसे लंबी कॉर्ड
सर्कल का सेंटर पर ही तो बनेगी, और कहीं बनेगी नहीं। इससे बड़ा कॉर्ड कोई बना सकता है कहीं और बिना सेंटर के? नहीं बना सकता। यानी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल का वो डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? चलो, तो आपको तो डेफिनेशन मिल गया डायमीटर का। चलिए, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, फिर से हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? आप लोग गौर करोगे, जब भी अगर आप लोगों को एक परफेक्ट सर्कल बनाना पड़ेगा, ये तो हम हाथ से बना रहे हैं बस ऐसे ही कैजुअली। जब भी अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल बनाना पड़ेगा तो आप किस चीज का यूज करते हो? कंपास का। कंपास का यूज करते हो ना। तो कंपास में एक पॉइंट निब यहां रखते हो, पेंसिल यहां, और ऐसे घुमा देते हो। घुमाते नहीं घुमाते हो? घुमाते हो ना। बहुत बढ़िया। अब गौर कीजिएगा, जो आप कंपास में गैप लेते हो वो रेडियस लेते हो। क्या लेते हो? तब ना घुमा देते हैं। लेकिन इसके ऊपर में एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं, कितने लोगों ने कभी भी वो केक काटा होगा? तो केक को क्या करते हैं लोग? ऐसे काटते हैं, छुरी से ऐसे काटेंगे, ऐसे, और फिर ऐसे, है ना, और इसको ऐसा पीस करके निकाल देंगे, ऐसे। नो, देखिए ना ऐसे करते हुए। बहुत बढ़िया। अब समझिए, यानी अगर केक की तरह काटेंगे तो हमने दो जगह कट लगाया, एक यहां से एक यहां से लगाया। गौर कीजिएगा, सर्कल के बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। क्या करते हैं? तो पेरीमीटर तो बाउंड्री को हमेशा से कहते हैं। लेकिन अगर इस पेरीमीटर का कोई छोटा सा टुकड़ा, सुना ध्यान से क्या कह रहे हैं हम, अगर इस पेरीमीटर का कोई छोटा सा टुकड़ा, हम कहां पढ़ा रहे हैं? आपका ध्यान कहां होना चाहिए? तो पेरीमीटर का अगर कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये छोटा सा टुकड़ा, मान लो नाम दे दे रहे ए बी, तो हमने जो ये छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। हिंदी में लोग इसको चाप बोलते हैं, पता नहीं। आप लोग चिकन चाप खाए होगे ना, बस ऐसे ही कुछ है, चाप बोल, इट्स आर्क। क्या कहेंगे इसको? तो बस, यानी हम कह सकते हैं उस पेरीमीटर का एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा, ये आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन आप जैसे ही इस पेरीमीटर को एक छोटा सा टुकड़ा काटे, तो बताओ, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ऑटोमेटिक अपने आप सेपरेट हो गया, है ना? दो तरह से कट गया है ना। तो क्या आर्क एक ही जगह बना होगा? दो दो जगह बना होगा, एक ये वाला और ये ऑटोमेटिक तैयार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए लोग क्या करते हैं, आर्क को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कितने कैटेगरी में? एक आर्क छोटा है और एक आर्क बड़ा है। तो जो बड़ा आर्क होता है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। बताओ, इसमें से मान लो हमने ये नाम, यहां एक तो ऐसी पॉइंट दे दिया पी, क्या दिया? तो हमने आपको दो नाम दिए। एक मेरे पास है आर्क, देखो आर्क को दिखाने का तरीका है ए बी और ऐसे घेर देते हैं, ये हो गया ए बी आर्क। ये क्या हो गया? और ये वाला एक आर्क है मेरे पास ए पी बी आर्क। तो बताओ, इसमें से मेजर आर्क कौन है और माइनर आर्क कौन है? यानी नीचे वाला मेजर आर्क है, यानी ए पी बी जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मेजर आर्क है। क्या ये? बहुत बढ़िया। और ये वाला माइनर आर्क हो गया। चलो बहुत बढ़िया, माइनर आर्क हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता दिए। हम लोग पेरीमीटर का दूसरा नाम भी है सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? जी हाँ, तो सरकमफ्रेंस भी हम लोग पेरीमीटर को ही बोलते हैं। क्लियर? सेमी सर्कल तो जानते हो सब लोग। एक सर्कल लो, उसको पॉइंट से आधा कर दो, बस ये वाला पोर्शन हो गया आधा सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, है ना? सेमी मतलब हाफ, सर्कल यानी सर्कल का हाफ कर दो तो हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। दो बातें, एक सेक्टर और एक सेगमेंट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सेक्टर अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है। सेक्टर वर्सेस सेगमेंट, ये जानना पड़ेगा आपको। और इससे जुड़ा हुआ है टेंजेंट और सेकंड। एक है टेंजेंट और एक है सेकंड, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, हमको उसको भी बताना पड़ेगा। अब कैसे बताएं? एक एक करके शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं।
फिर टेंजेंट ऑफ सेकंड करेंगे। सुनिए, सेक्टर और सेगमेंट में अंतर क्या है, इस बात को समझोगे तो हम इसके लिए दोनों सर्कल तैयार कर रहे हैं। दोनों सर्कल, ये देखिए, सुनना ध्यान से, दोनों का सेंटर बना दिया, पूरा ध्यान बोर्ड पर रहेगा तुम, और कहीं नहीं। सेक्टर कब बोलेंगे, जब किसी कॉर्ड को कहीं भी बना दो, चाहे यहां बना दो, यहां ऐसे बना दो, इधर बना दो, किधर भी बना दो आप, तो जो कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड होना चाहिए, डायमीटर नहीं होना चाहिए, तो जो कॉर्ड काटने के बाद देखना एक एरिया को प्रोड्यूस करेगा, एक एरिया को घेर देगी, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? लेकिन सेक्टर को ये लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? दो। फिर से वही, मेजर और माइनर। क्योंकि देखो, जैसे इधर काट कर एक जमीन बन गया तो ऑटोमेटिक इधर वाला भी तो जमीन तैयार हो गया ना, है ना, ये भी जमीन ऑटोमेटिक तैयार हो गया। तो हम लोगों ने इसका भी नाम दे रखा है, यानी वही सेक्टर, इसको भी बोलेंगे। बट फर्क क्या होगा, एक होगा माइनर सेक्टर, दूसरा होगा एग्जैक्टली, यानी सेक्टर दो तरह का है, एक मेजर और दूसरा। बहुत बढ़िया, तो बताओ मेजर सेक्टर कौन है, माइनर कौन है? ये वाला मेजर है, बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला। बहुत बढ़िया, तो ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। तो सेक्टर दो तरह के होते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ध्यान रहेगा। अरे रुको, कुछ गड़बड़ हो गया, उल्टा कर दिए। अरे रुको, उल्टा हो गया। इस सेगमेंट का हिस्सा है, कॉर्ड सेगमेंट को तैयार करता है, सेक्टर का ये हिस्सा इधर उधर करने हो गया। क्या बाबा क्या बोले हैं, ये सेगमेंट है, ये सेक्टर ये बनाएंगे। सेक्टर हमेशा सेंटर से एरिया बनाता है, कहां से? एरिया सेंटर से बनाता है, हाँ। और जो सेगमेंट है ना, वो सर्कल का कहीं से भी टुकड़ा करता है, तो वो कॉर्ड को लेता है, तो जो कॉर्ड को करेगा उसको बोलेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे? तो ये सेक्टर नहीं, वो भाई सेगमेंट है। फिर से रिपीट करो, ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। सर्कल को कहीं से भी साइड से काट दो, वो सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और इसको मेजर और ये माइनर, यानी कि माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। सेक्टर इसको बोलते हैं जो सेंटर से केक की तरह एरिया को काट दे, केक की तरह एकदम, जैसे केक काटते हैं एकदम बर्थडे में, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो इस एरिया को सेक्टर बोलते हैं। और इसकी भी वही कहानी है, माइनर और मेजर। पहले एक गेम आता था और उसमें देखना कि ऐसे रहता, जो केक खाता था ऐसे करके चलता था, वो ऐसे ही कुछ नाम था, जो भी हो ये ऐसा पहले गेम आता था। हाँ अभी भी है, पता नहीं मुझे, लेकिन हम शायद बहुत छोटे में ये सब देखे होंगे, उस समय चलता था, ठीक है। ये आता था एकदम खाएगा, एकदम कुछ भी मिल जाए तो खा जाएगा, इसका मुंह हुआ करता था। जो छोटा मुंह है सेंटर से बन रहा है ना, दिस इज ये माइनर सेक्टर। ये क्या, ये माइनर सेक्टर, और ये वाला मेजर सेक्टर। क्लियर, ध्यान रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, बोला नहीं। कॉर्ड रहेगा तो सेगमेंट बनाएगा। क्या कहा हमने? अगर कॉर्ड रहेगा, ये क्या कॉर्ड है ना ये, तो अगर कॉर्ड रहेगा तो सेगमेंट बनाएगा, और अगर रेडियस रहेगा, क्या रहेगा? तो सेक्टर बनाएगा। तो सेक्टर बनता है रेडियस से। रेडियस जैसे से काटे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, जो जमीन को काटा गया है वो बन गया सेक्टर। कॉर्ड जो काटेगा वो क्या करेगा? सेगमेंट को तैयार करेगा। क्लियर, दोनों बातें क्लियर है। तो सेगमेंट और सेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, लिख लिए सब लोग, उतार लिए, दिखाओ कॉपी, कॉपी दिखाओ, ठीक है। वाह, काली का पूजा माँ काली कर रहे थे, अच्छा है। आजकल के जितने पूजा पाठ अभी हो गया, सब फेस्टिवल के लोग मजाक बना के रखे हैं। जब तक धूम धड़ाका नहीं होगा फेस्टिवल थोड़ी होगा। हमारे दादाजी खुद बोलते थे, काली घाट जानते हो ना सब लोग, न्यू अलीपुर का फेमस है काली घाट, काली मंदिर का मंदिर था। तो कुछ मन्नत था, हमारे सारे परिवार लोग गए हुए थे, उधर से गांव से दादा दादी भी आए हुए थे, सब लोग गए। अब जाकर के घंटों लगाकर लाइन लगा करके जाना पड़ता है भीतर। तो उसके बाद जो वहाँ के पंडित रहते हैं, वो पंडित मतलब क्या गए, उसका हरकत देखो तो बोलेंगे पंडित है ये। वो जाएगा एकदम लाइन से आया, एकदम मौका नहीं देगा रुकने का, टीका चला देगा ऐसे कर, एकदम ₹2 ऐसे टीका चला देगा आपको, ₹2 फट से ₹2 दे दो, और नहीं तो आपको धक्का देकर बाहर निकाल देगा। वहां का पंडित का हरकत है ये। और अगर आपको सम्मान चाहिए, हमारे चाचा थे एक, ठीक है, तो हम उनको बोले,
हमारे चाचा दिल्ली से आए हुए थे, तो वो बोले कि हाँ पंडित तो सब धक्का मार के कहीं निकल रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा होगा इसीलिए। बोला टीका लगाने का पैसा देना पड़ता है? बोला हाँ। बोले टीका लगाइए, 2 रुपए दीजिए। हम लोग नहीं, 2 रुपए दीजिएगा तो हल्का धक्का मारेगा, वैसे भी धक्का नहीं मारेगा, मारेगा लेकिन हल्का मारेगा। बोला अच्छा, धक्का नहीं खाने के लिए बोला सिंपल 500 का नोट ऐसे हाथ में खड़ा करके रखिए, एक तो 500 का नोट ऐसे हाथ में खड़ा करके देखिए, फिर मजा देखिए क्या होता है। तो बोले क्या होगा? बोले हम बताएंगे नहीं, मजा देखिए खाली, बताएंगे थोड़ी हम, मजा देखिए खाली। तो 500 रुपए से निकाले, हाथ में खड़ा कर लिए। पंडित जी का दूसरा नजर आ गया, 500 का नोट लेके आ रहा। उसका समय देखो, आया टोकरी लिए, जाकर चढ़ावा चढ़ाया, फूल माला सब हुआ, गंगा जल छिड़का गया, हमारे चाचा पे गंगा जल छिड़क दिया गया। काली माँ का जो एक माला था ना, वो माला निकाल करके हमारे चाचा को चढ़ा दिए। टोकरी आया, नारियल फोड़ा गया, फोड़ करके नारियल पानी उनको चढ़ा गया, छीटा गया। छीटने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद टीका उका लगा करके 10 मिनट तक उसको समय दिया गया कम से कम। तो और कुछ पूछा गया, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम है, सुनसाने का सब कुछ किया गया। और उसके बाद ऐसे लेकर रखे थे, चढ़ावा चढ़ाने के लिए बारी आया, हमने चाचा को बोला नोट हमको दीजिए थोड़ा सा। हम लिए और 500 में से एक तो जीरो हटा दिए, खाली 50 का नोट चाचा के हाथ में थमा दिए, दे दीजिए वहां, चलिए। वही लोग धोखा करने आता है, हमको नहीं आता है। तो चाचा बोले हमारे क्या दिक्कत है, चला जाता 500, थोड़ी कुछ होता, मंदिर को जाता भगवान को चढ़ाते। बोला भगवान आपके गांधी जी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो पंडित बैठा हुआ है, हम आपको बस एक लोग ट्रेलर देना चाहते थे, उसके लिए हमने आपको ऐसा करने बोला। ऐसा थोड़ी बोलते 500 रुपए दे दीजिए, 50 बहुत ज्यादा दे दिए, उतना जो किया 50 रुपए डिजर्व करता था, दे दिए। बस वो पंडित जी देख करके जो मुंह हुआ उसका, हम बोले चलिए अब, चलिए हो गया ना, मिल गया ना आपको दक्षिणा, चलिए। सो आप 500 का नोट देंगे, हद है। ये हमारी अपनी टेक्निक था, सही में बता रहे हैं। आप लोग करोगे तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, हम तो बता दिए। हम अपने टाइम पर तो अपने चाचा को बता कर करा दिए थे, पूरा सम्मान देता है एकदम। 500 नोट खाली ऐसे ऊपर कर रहा है हाथ में, बस और कुछ नहीं करना है। आइए नेक्स्ट कंडीशन, टेंजेंट और सेकंड की, किसका? अच्छा आपको याद है हम आपको लाइन बनाना सिखाए थे, ऐसे याद है? ये क्या है? लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? या रे है? लाइन है, राइट। क्यों लाइन दिखा हमें? क्योंकि दोनों की तरफ एरो निकला हुआ है और मुझे नहीं पता कहां जाके खत्म होगी, है कि नहीं। अब सुनिए, इसी लाइन का यूज करेंगे टेंजेंट को समझाने के लिए और सेकंड को समझाने के लिए, दोनों को समझाने के लिए। आइए देखते हैं क्या कहा, टेंजेंट और सेकंड, ठीक है, एन थी सेकंड। आइए देखते हैं दोनों, देखो इसी लाइन का यूज है, ध्यान देना। अगर मेरे पास एक सर्कल दिख रहा है हमें, ओके, इस सर्कल का सेंटर मिल रहा है आपको, इस लाइन को बात सुनना ध्यान से, इस लाइन को अगर हम सर्कल से टच करा के निकालेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ टच करा के निकाल दिए, सिर्फ टच करना है, क्या करना है? सिर्फ टच करा के निकाल दो, इसका नाम हो जाएगा टेंजेंट। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर यही लाइन हम लोग टच ना कराएं बल्कि ऐसे काट के निकाल दें, क्या करें? काट के निकाल दे, तो इसको बोलेंगे सेकंड। क्या कहेंगे? यही बात, मतलब समझ में आया? एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल से टच होकर निकले उसको बोलेंगे टेंजेंट, और जो लाइन जो काट कर निकल जाए तो बोलेंगे सेकंड। अगर हम बोले अभी जितनी सारे हमने पॉइंट्स बताए आपको, अगर हम एक ही सर्कल में सारी पॉइंट्स को दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखा सकते हैं? आइए देखते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया? एक, ओके, बहुत बड़ा सर्कल बना दिया, ओके, गौर करते जाइएगा। अगर हम ये बना देते, इसको डायमीटर बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको? चलो बहुत बढ़िया, इसको डायमीटर बोलते हैं, आओ डायमीटर बोलते हैं। लेकिन हमने अगर एक बार यहां लाइन रेडियस, इसको बोलेंगे रेडियस, है कि नहीं, और ये वाला हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, ओके। गौर कीजिएगा, अभी देखिए इस वाले पोर्शन को हम लोग बोल देंगे सेक्टर, बोलेंगे ना। देखो सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया सेक्टर, ओके। चलिए और देखिए, अभी अगर हमने ऐसे लाइन खींच दिया तो गौर करना, इसका नाम क्या बन जाएगा? सेकंड।
लेकिन यहां क्या बन जाएगा, सेगमेंट। क्या बन जाएगा, बहुत बढ़िया, तो ये वाला एरिया बन जाएगा सेगमेंट, है ना। और यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया। देख लो सब बता दे रहे हम एक ही चीज में। हाँ सब बन जाएगा, देखो ना अभी खाली ये देखो, ऐसे टच करके निकाल दिया तो क्या नाम बन जाएगा, टेंजेंट। ओके। और मान लो हमने किसी भी कोई भी जगह पर ऐसे करके दिखा दिया, हल्का सा कुछ दिखा दिया, दिस इज कॉल्ड आर्क। देखिए कितना आसान है। और कुछ बचा तो बोल दो, वो भी डाल देंगे। और क्या बचा बोलो तो, हाँ ये तो डाल सेकेंड, सब तो डाल ही दिए सबको। अच्छा एक और सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं ना। सरकमफ्रेंस कैसे बोले हम, ऐसे वही वाला ना, ये पूरा जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक का, ये बन जाएगा सरकमफ्रेंस, है कि नहीं। या फिर पेरीमीटर, क्लियर, वो भी दिखा दिए। और बोले क्या दिखाना है, सब एक ही सर्कल दिखा देंगे, है ना। इसका नाम सेंटर है, ये भी बता दो, लो इसको बता दिए सेंटर है ये। हाँ एक्सटीरियर सर्कल है तो, ये लो, ये वाला एक्सटीरियर और ये वाला इंटीरियर। अरे कुछ अब बोलो तो सही, क्या डालना, सब डाल देंगे, है ना। तो एक इसको एक रेफरेंस यानी समझे एक समरी की तरह आपके लिए बन गया ये, है कि नहीं है। ये बन गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और ये बन गया ये वाला पार्ट पूरा इंटीरियर ऑफ सर्कल, है ना। इसको दिखा कैसे दिखा दे, और कुछ दिखाना तो बोलो, सब तो दिखा दिए। माइनर मेजर तो दिखाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो अगर ये सेगमेंट अगर माइनर तो ये मेजर हो गया, ये अगर माइनर है तो बाकी सब मेजर हो गया, सब तो बताइए। नेक्स्ट कंडीशन, कुछ एंगल्स के बारे में जानना पड़ेगा। आइए देखें, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स हैं जो आपको ज्योमेट्री में हेल्प करेगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये दो नाम बहुत जिक्र करता है, दोनों को हम समझा के जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सब लोग को बहुत दिक्कत है, इसलिए बता के जा रहे हैं, सुने ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी वाले लोग बोलते हैं पूरक कोण, क्या कहते हैं, जी हाँ। सप्लीमेंट्री वाली इसको बोलते हैं समपूरक कोण, क्या कहते हैं, जी हाँ। सुनिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, पूरक का मतलब होता है जो 90 डिग्री बना ले, क्या बना ले, जी हाँ। पूरक वाला 90 डिग्री को कहते हैं, समपूरक वाले को 180 डिग्री बोलते हैं। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, अब ये समझिए, सुना ध्यान से। पूरक और संपूरक ये दोनों बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि सबसे पहले इस एंगल को इसी नाम से बुलाया जाता था और यहीं से जन्म भी हुआ इसका। पूरक का मतलब क्या होता है, सुना ध्यान से देखो, पूरक और संपूरक। ये देखिए मान लो अगर ये लाइन है, ये क्या है, तो इसका या तो इस तरफ मुंह है या तो इस तरफ मुंह है। एक और लाइन अगर हम बनाएं, बोले कि हमारे पास एक ए और बी लाइन है, एक ए और मान लो कि मेरे हाथ में एक सी डी लाइन है, सी और डी लाइन है। इस लाइन को ऐसा रखो कि इस ए बी के पूरक हो, क्या हो, पूरक मतलब होता है कि उसके मतलब कहने क्या बोलो उल्टा हो, यानी हूबहू ऐसा ना दिखे, उसका पूरक हो, उसको आईना दिखा दे। यानी अगर हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा अगर आईना मेरे सामने होगा, तो अगर मेरा हाथ ऐसे होगा तो जो मेरा लेफ्ट होगा उसको राइट कर देगा, राइट होगा लेफ्ट कर देगा, करेगा ना। तभी ना कहेंगे कि वो मिरर में जो है वो मेरा पूरक है, क्या है, आइए समझिए। इसीलिए एक ऐसा लाइन जो उसकी एंगल क्या हो, एक दूसरे का पूरक हो, उल्टा की तरफ, मतलब अगर ये अगर हॉरिजॉन्टल सोया हुआ है तो दूसरा लाइन वर्टिकल सोया रहेगा, खड़ा रहेगा। तो ये एक दूसरे के बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब समझ में आएगा कि ये एक दूसरे के लिए पूरक है, क्या है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या ये। और डीपी में जाते भी टेंशन मत लो, बस अभी नाम समझा रहे पूरक बोलते क्यों। आइए समपूरक, समपूरक का मतलब होता है कि अगर कोई ए बी लाइन है और कोई सीडी लाइन है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये सीडी लाइन है, इस लाइन को कैसे रखें जो इसके समान हो, क्या हो, समपूरक, समान हो, वैसे रखना पड़ेगा जैसा ये है, जैसा ये,
है, इसी को ऊपर चला कर रख देंगे। समझ रहे हो? सी और डी का बीच में चढ़ा के रख देंगे, ऐसे ही चला दिया हमने, मान लो सी और डी। लेकिन आप बोलेंगे सर यहां पर तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन हम बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? क्योंकि हमें यहां पर 0 डिग्री एंगल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे भाग को लेना पड़ता है, और 0 डिग्री का एंगल हम लोग पहले जानते हो 0 एंगल के रूप में होता है। लेकिन समपूरक तभी बोलते हैं जब कोई एक दूसरे का पैरेलली काम करेगा, यानी एक दूसरे को 180 डिग्री के अंतर में रखना पड़ेगा, तो कहेंगे समान पूरक। मतलब क्या समझना चाहिए? पूरक 90, एक और पूरक लेगा 2 बार समपूरक। यानी कहने का मतलब ये है समपूरक क्यों बोलते हैं। हमने कहा, गौर करना, हमने कहा मेरा हाथ है, ये मेरा थंब जो है वो लेफ्ट की तरफ है, किधर है? राइट की तरफ तो नहीं है ना। बट अगर मेरे सामने कोई आईना होगा, मिरर होगा, तो वो मेरे इमेज को कैसे दिखाएगा? जो लेफ्ट है वो राइट कर देगा, और जो राइट है वो लैटरली इन्वर्जन कर देता है, करे नहीं करेगा? बट जो इमेज आईना में बन रहा है, अगर हम उस आईने के सामने एक और आईना इधर रख दें, तो इस आईने में जो इमेज बनेगा वो वापस उल्टा कर देगा ना। क्या करेगा? हमने कहा हमारा इमेज उस आईने में बनेगा, हमारा इमेज। गौर करो हम क्या करना चाहते हैं। हमने कहा ये मान लो, और इसके सामने एक आईना है, क्या है? तो इसके सामने क्या होगा? जो मेरा जो इमेज है यहां बन रहा है ना। तो मान लो कि जो मेरा लेफ्ट है वो मेरा ये लेफ्ट है, ओके, और ये राइट है, तो ये उल्टा कर देगा ना, इधर राइट इधर लेफ्ट, है कि नहीं है? और इसके सामने हम एक और आईना रख दें, तो इस आईने को इसके फेस तरफ करेंगे, इसका फेस तरफ करेंगे, तो इमेज किधर दिखेगा? इसकी तरफ दिखेगा ना। तो वापस ये चीज को, इसको भी ठीक से उल्टा कर देगा, तो फिर से वही लेफ्ट राइट आ जाएगा ना। हाँ या ना? यानी इसको एक बार इसने पूरक किया, एक बार 90 डिग्री चेंज किया पूरक करके, और इसको इसने एक बार फिर से 90 डिग्री चेंज किया। टोटल कितना चेंज हो गया? 180। कितना हो गया चेंज? 180 डिग्री चेंज हो गया। तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे का संपूरक है। बात समझ रहे हो? बुद्धिम गई क्या करें? तो दो पूरक मिलाकर एक संपूरक बन जा रहा है, हाँ कि नहीं? इसलिए हम लोग 0 डिग्री नहीं लेते। क्लियर? बुद्धि में गया कि नहीं गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए कि एंगल्स को मेजरमेंट करने का टाइम पर हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का यूज कैसे करते हैं, वो गौर कीजिएगा। आइए देखते हैं। बुद्धि में गई? चलो देखो, सुन ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई एंगल है, अच्छा 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, होगा? अगर 90 से बड़ा हो गया तो क्या चल जाएगा? सप्लीमेंट्री। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बात करेंगे वो 90 के अंदर रहेगा ना। क्या रहेगा? बट 90 का जिक्र करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे जिक्र? समझो। मान लो अगर हमने बोला ये 30 डिग्री एंगल है, क्या है? तो इसके हुबहू हमने एक और एंगल बनाया। क्या बनाया? एक और एंगल बनाया ऐसे, ठीक है? तो कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तैयार करो, तो कहेंगे 90 में से 30 तो चला गया, बचा कौन? 60, यानी ये बन गया 60 डिग्री। दिस मीन्स कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है। कौन है? समझो ध्यान से, जो समझाना चाहते हैं हम। दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए। देख लो, आ रहा है? दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए। अगर हमने अपना एंगल को फिर से बदल दिया और कहा इस बार 35 डिग्री है, कितना है? तो कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाओ या बताओ, तो किसको बोलेंगे? एकदम करेक्ट, 55 को बोलेंगे। यानी अब जो एंगल बनेगा दिस इज, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कितना आसान है, बस में आया? एकदम सही। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है? फिर से समझो। हमने अगर आपको ऐसा कहा कि अभी हमने आपको एंगल ले लिया 75 डिग्री, कितना लिया? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? बोलो कितना होगा? जल्दी बोलो। एकदम सही, मात्र 15 डिग्री। क्योंकि दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 90 आ रहा है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं आ रहा मतलब नहीं है। समझ में आया? तो पूरा कोण का साफ मतलब होता है कि एक दूसरे का कोई भी पूरा कोण तब होगा जब वो 90 डिग्री एंगल से बिलोंग करेगा। बुद्धि में गया? क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी जोड़ीदार ढूंढ रहा है एक दूसरे का, है ना? देखो एक दूसरे का जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार, ये इसका जोड़ीदार बन गया, और ये इसका जोड़ीदार बन गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही काम है सप्लीमेंट्री का भी, यही दिखा दे रहे। सुनो, अगर कोई एंगल ऐसे बना हुआ है ऐसे, और मान लो हमने इस एंगल को बोल दिया 120 डिग्री, कितना है? तो बताओ, ये सप्लीमेंट्री को बता रहे हम, 90 से बड़ा है, 90 से।
तो इसका ऑटोमेटिक बोलेंगे इसका सप्लीमेंट्री एंगल बनाओ, तो बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 60 डिग्री। इस बार इसको दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। फिर से देख लो, अगर हमने बोल दिया एक ऐसा एंगल है जहां पर हमने बोला 40 डिग्री, कितना है? तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। एकदम सही, 140। कितना आसान है ना? हमें लगता है बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, सब आसान है। समझ में आया? एकदम, है ना? इसका रेंज बड़ा है, बस ये गरीब वाला है या अमीर वाला है तो रेंज बड़ा है। कैसा नो? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण, कौन क्लियर है सबको? किसी को डाउट? चलो ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद डाउट हो गया बाबू, बता मेरे पढ़ाने में लाला, तो फिर मेरे पढ़ाने में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, हमारे होते कायगर होते, सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट कहानी, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ऑल्टरनेट एंगल में क्या अंतर है, इस सब भी कहानी आपको जानना पड़ेगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और एडजेसेंट एंगल में क्या अंतर है। 4 नाम है मेरे हाथ में भी, इस चारों के बारे में समझाना है, बिकॉज ये सारी नाम आपको मिलेगा, हर जगह टकराएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान का टुकड़ा हम लोग जब क्लास के हिसाब से कर देते हैं ना, तो ज्ञान का खून कर देते हैं हम लोग। बताओ, माता पिता को अगर बांट दिया मतलब माता पिता का मर्डर करने के बराबर है, तो अपनी शिक्षा अपने ज्ञान को क्लास से क्यों बांटना? सारी चीजें सीखो। इसलिए कभी भी कोई भी चीज इसका बुक का है, उसका बुक का है, मेरा क्लास का नहीं है, ये सब चीज निम्न कैटेगरी के लोग का दिमाग लोग करते हैं। आपका एकदम निम्न कैटेगरी का दिमाग है तभी ऐसा सवाल करोगे। सीखने मिल रहा, हर चीज जानने का कभी ना कभी काम आता है, हर जगह टकराता ही है, इसलिए सबको सीखना चाहिए। तो हमको अगर खुलकर को पढ़ाने देगा ना, तो मतलब बहुत ज्यादा आपको सिखा के चले जाएंगे और हमेशा याद रहेगा। लेकिन जब बाउंड्री कौन करता है ना, ये स्कूली सिस्टम, एग्जामिनेशन का बाउंड्री, ये आ रहा है सिलेबस खत्म करना है, ये आ रहा है अभी करना है, ये आ रहा है एग्जाम में आएगा यही करना है, ज्यादा नहीं करना है, ये सब बाउंड्री है। हम बाउंड होकर नहीं पढ़ा पाते, ये सच्चाई है। मुझे अगर कोई घेर देगा ना एकदम कि कुआं है आपका, इस कुआं से बाहर नहीं निकलना, मतलब नहीं होगा, हमसे घुटन महसूस होता है हमको। हमें हम कहते हम आजाद चिड़िया, हमको पूरा संसार दे दो, हम बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको, तो बाउंड मत करो हमें। ऑल्टरनेट एंगल वर्सेस कंपेयर कर रहे हैं ना, समझ में आसानी होता है। एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। अच्छा, हिंदी में भी इसका नाम है मेरे पास। एडजेसेंट एंगल को हिंदी वाले बुकों में कभी कभार, बुक में ऐसे लिखता नहीं, समझाता नहीं है किसी बुक में, वो करता क्या, किसी न किसी थ्योरम है, प्रमेय थ्योरम कंस्ट्रक्शन है, वहां पर थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, बगल में दे दिया दिस इज बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल के रूल के हिसाब से हुआ। अब क्या है उसका रूल पता ही नहीं, ना देता है ठीक से, बस वही बात है, पता ही नहीं कहा उसको, पहले बताओ सही है क्या। तो बोलते क्या बचपन में तुमने पढ़ा होगा, बोले बचपन में पढ़ाए थोड़ी थे, पढ़ाते तब ना पता चलता, पढ़ाए नहीं बोले पढ़ा होगा। स्कूल वाले का सबसे बड़ा कहानी यही होता है, क्या होगा, ऐसे करेंगे, कोई टॉपिक है, जैसे मेरे साथ होता था ऐसे, हम बता रहे आपको, जब हम खुद 9, 10 में थे और 11 में थे, तो 2 की कहानी मेरे याद है। एक जब हम क्लास 9 में थे और एक क्लास 11 में थे, तो एक हमारे टीचर थे, उसका नाम था दिनांको दत्ता, हाँ बंगाली थे वो, दिनांको दत्ता, ठीक है, आज भी है वो, अभी भी जीवित है, सरकारी नौकरी है, ठीक है। और एकदम खुलेआम बोलते थे हम सरकारी नौकरी लिए हैं, काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आराम करने के लिए, साफ मुंह पे बोलते थे, तुम लोग पढ़ो, हम आराम करने के लिए। सुनिए, तो इन्होंने, हमने कुछ सवाल किया था क्लास 9 में, तो सवाल जब बायोलॉजी का कोई सवाल था, लाइफ साइंस का, हमने सवाल किया, सर ये चीज है, ये आप थोड़ा सा बता दिए, समझा दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो कहते हैं 1 दिन में डॉक्टर बन जाओगे, 11 में जाओगे ना वहां सीख लेना, 11, 12 में तो आराम से पढ़ना बैठकर। 11, 12 में आ गए, वहां जाकर यही सवाल किया, बोले ये तो 9 का बात था, 9 में कहीं नहीं पूछे थे, हम वही बता दिए होंगे। बोले हद कहानी है, 9 में थे तो पूछे, तो बोले 11 में 2 साल बाद पूछे तो बोलते 9 में बता दिए। बच्चा जाए कहाँ, हाँ कहानी घर। तो वो 2 तरह का टीचर होते हैं, वो चाहता है ना पढ़ाना, तो वो पढ़ा के जाएगा, वो चाहे अगर आपको समय देगा तो वो अपने बात का पक्का होगा, बताएगा आपको। लेकिन कुछ जो ठान लेगा ना तो नहीं बताना है, तो आप जितना कोशिश करो नहीं बताएगा, वो पता नहीं होगा तो कहां से बताएगा, ये भी दिक्कत है ना। जैसे ये एक इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर चाहे जो इंटरव्यू देने आया उसको पास कर दे,
तो एकदम सिंपल सवाल करेगा, क्या करेगा, बोले तुम्हारे मामा जी का नाम बताओ, तुम्हारे जो मामा जी है उनका नाम बताओ। बोले ये क्या भाई साहब, इंटरव्यू पूछ रहे मेरे मामा जी का नाम बताते, तो मेरे मामा जी का हमको नाम पता है, ये बता देंगे, बता दिए ये दिस। और अगर इंटरव्यूअर ये तय कर चुका है ना कि आपको पास नहीं करना है, तो पूछेगा उल्टा, इंटरव्यूअर जो ना वो बोलेगा मेरे मामा जी का नाम बताओ। ठीक है, तो ये भी दो कला है, दो टेक्निक आपको। अगर वो चाहता है पास करना तो आपका मामा का नाम पूछेगा, और अगर बोलेगा पास नहीं करना है तो वो अपने ही मामा का नाम पूछेगा। ये सवाल का टेक्निक है ये। चलिए जो सपाट आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल को हिंदी वाले लोग बोलते हैं इसको संलग्न कोण, है ना, एकदम संलग्न। क्या है संलग्न, उसका लगन हो रहा है, और क्या। सुनिए, अल्टरनेट एंगल का नाम है, क्या नाम देंगे, हाँ एकांतर कोण। आइए देखते हैं, दोनों को हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। देखिए, एकांतर कोण को समझने का सबसे बढ़िया टेक्निक समझाते हैं आपको, ये ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना ना पकड़ में आ जाएगा। जेड स्ट्रक्चर, कैसा, कैपिटल जेड बना लेना। कैपिटल जेड बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा हो बहु, हाँ कुछ ऐसे डिजाइन मार मार के बनाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज चोलवे ना, दिस इज चोलवे, समझ आ रहा है, ऐसा ही बनाना आपको। पता चला कुछ भी एकदम ऐसे उड़ा उड़ा के बना रहे एकदम, सर दिस इज माय स्टाइल वाला जेड बना रहे तुम, ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल जेड बनाना पड़ेगा एकदम। आप चाहो इस जेड को बनाने के लिए स्केल का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल बनाना पड़ेगा। ये जेड स्ट्रक्चर सुनो, जब भी आपको जेड स्ट्रक्चर दिखेगा तो जेड स्ट्रक्चर में ना दो दो कोना दिखेगा आपको, दो दो कॉर्नर दिख रहा है, एक इधर कॉर्नर और दूसरा ये कॉर्नर दिख रहा है, दिख रहा है। तो जेड में जो दो कोना दिख रहा है ना, ये दोनों कोना एकदम एक दूसरे का बराबर होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा, एकदम इक्वल, डिट्टो इक्वल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 110% 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण या फिर ऑल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल कहेंगे। समझ में आ रहा है बुद्धि। तो जहां भी अगर आपको जेड बन जाए, समझ में आना, वरना डेफिनेशन में बहुत कुछ बोलता है कि व्हेन द टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे के साथ, मतलब दो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हो, ऐसा कई सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, और अगर हम उसको ऐसे काट दें तो बताओ यहाँ जेड बन रहा है, देखो कितना जगह जेड बनेगा, देखो तो हम तो बोले पहचान तरीका ये जेड बनेगा, वो बोलेगा ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, है ना। हम बोलेंगे हर जगह बराबर होगा, ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, क्योंकि जेड एक तो नहीं बहुत सारा बनेगा। देखो एक तो यहां बनेगा जेड है, देखो बना है कि नहीं, देखो और बनेगा, एक तो यहां बन जाएगा जेड, देख रहे हो, एक तो यहां बन जाएगा जेड, देख रहे हो, फिर ये भी बराबर हो गया, है कि नहीं। कितना बराबर करें बताओ, एक तो यहां अलग से बना सकते हैं हम, ये भी बराबर हो गया, एक तो यहां से भी ऐसे बना सकते हैं हम, ये भी बराबर हो गया। क्लियर, ठीक है, आसान है। इसमें बोलते जेड अगर पहचान लिए तो जेड समझना आसान है, तो ढूंढते रह जाओगे। तो उससे जहां भी आपको जेड स्ट्रक्चर दिख रहा है उल्टा सीधा, बस ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, ये भी स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, और ऐसा लाइन कट करके जाए, दोनों को मिला दे। तो जहां जहां मिल रहा है दोनों पॉइंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, भूलना नहीं, क्या करें हम, दोनों एक तरफ नहीं है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना, एक लाइन के इस तरफ है और एक लाइन की इस तरफ है, तो दोनों एंगल क्या बनाएगा, एक दूसरे का ऑल्टरनेट है, क्या है, बहुत बढ़िया। क्लियर, किसी को डाउट है, किसी को क्लियर, सबको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑल्टरनेट एंगल खत्म। नेक्स्ट कहानी है एडजेसेंट एंगल। किसका, एडजेसेंट मतलब होता है, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा, गौर कीजिएगा, हमने 3 रूम तैयार किया, मान लो रूम 1, रूम 2 और रूम 3, है ना। बस यहां पर धूम नहीं, रूम धूम 1, धूम 2, धूम 3। सुनिए ध्यान से, होगा क्या, हम ये कह रहे हैं, मान लो ये 2 रूम है, इस 2 रूम, देखो हर एक रूम, एक कमरा बनाने के लिए एटलीस्ट 4 दीवार होना जरूरी है कि नहीं, 4 दीवार होना जरूरी है। तो बताइए एक रूम में अगर दोनों रूम को सटा दिए तो एक दीवार मेरा बच जाएगा ना,
यस नो? एक दीवार हमारा बच जाएगा ऑटोमेटिक, खर्चा कम आएगा, और एक ठोका और सटा दिए तो एक ठोर बच जाएगा। बोलो है ना? यानी हम बोल सकते हैं कुछ पास वाले रूम में और ये वाला रूम में ये दीवार कॉमन है। दीवार क्या है? ये दीवार उसके लिए और हमारे लिए भी है। तो हम इस दीवार को या इसको साइड को, हम लोग क्योंकि जानते हैं इसको साइड बोलते हैं, यहां पर क्या कहेंगे? साइड। तो इसका हम इसको कॉमन साइड बोल सकते हैं। बोला है ना? जैसे हम इस वाले दीवार को कॉमन वॉल कहेंगे तो हम लोग इसको कॉमन साइड बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस नो? चलो बहुत बढ़िया। यानी हम लोग इसको कॉमन साइड बोल सकते हैं। अगर हम कॉमन साइड बोल सकते हैं तो हमने एक एंगल लिया, बड़ा सा एंगल लिया, देखना, और इस एंगल को हमने आपको कहा ये टोटल 70 डिग्री है। कितना है? और हमने इसके बीच में एक लाइन खींच दिया। क्या किया? हम जरूरी नहीं है एकदम इक्वल खींचे, हम टेढ़ा भी खींच सकते हैं, ये मेरी इच्छा है, ठीक है? तो ये दो एंगल दो रूम की तरह है और ये उस दीवार की तरह है जो कॉमन साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन साइड कहलाएगा। और एडजेसेंट मतलब होता है संलग्न, मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? इस एंगल का पड़ोसी कौन है? ये है। कौन है? तो एक बड़े से एंगल में मान लो इस एंगल को हमने कहा 30 डिग्री। क्या कहा? ठीक है, ये हमने कहा 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री मान लो, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि टोटल कितना था? 70 में से अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? और इसको बांटने वाला लाइन कौन है? कॉमन साइड कौन है? तो 30 डिग्री का एडजेसेंट एंगल कौन हुआ? ये 40 डिग्री कौन हुआ? यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे का पड़ोसी है, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे का संलग्न है ना? संलग्न मतलब क्या हुआ? जिसके संग में बैठा हो, जिसके साथ उसका लगन हो रहा है, इसका साथ लगन हो रहा है, समझे? 30 डिग्री का लगन 40 डिग्री के साथ हो रहा है और 40 डिग्री का लगन, तो दोनों क्या हो गए? संलग्न हो गए। बस दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी पड़ोसी, बगल में बैठने वाला को। क्लियर? समझ में आ रहा है एकदम? तो ये बोलेंगे एडजेसेंट रूम, ऐसे वाला एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट कौन है? वो वाला रूम, उसके एडजेसेंट कौन है? हम। बुद्धि में गया? पड़ोसी को बोलते हैं एडजेसेंट, संलग्न, है ना? लगन तुझसे लगी, तो 30 डिग्री का 40 से लगा, 40 का 30 से लगा। क्लियर? इसको बोलते हैं संलग्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, एक सवाल कर रही है मधु, वो कह रही है कि सर अगर ये तो 70 डिग्री, हमने बोला कि ये टोटल 70 डिग्री है, लेकिन अगर हम इस एंगल को बदल दें, मान लो इस एंगल को हमने बदल करके 85 डिग्री कर दिया। क्या किया? 85 डिग्री। और फिर क्या किया गया? इसके बीच में एक ऐसे डाल दिया गया और बोल दिया गया ये वाला 35 डिग्री, ये कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री होगा ना? मतलब इस 35 का ये एडजेसेंट हो गया, इस 50 का ये एडजेसेंट हो गया। क्लियर? तो एडजेसेंट मतलब होता है कोई भी रहे बस बगल में रहना चाहिए। हाँ, तो उसको बोलते हैं पड़ोसी। दो और बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल नहीं, एक बार पानी पियेंगे, एक बार बाथरूम जाएंगे, एकदम ये करने आते हो यहाँ? हाँ, क्लास खत्म होगा उसके बाद ही, कोर्ट वाले बाथरूम नहीं अभी। सुनिए, बिठा दे, चलो बिठा रहे। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा, इसका भी हिंदी हम ढूंढ के निकालें। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? और वर्टिकल अपोजिट एंगल को बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, आइए समझते हैं इसका मतलब। वर्टिकल अपोजिट एंगल को पहले सीख लो, बहुत आसान है ये। वर्टिकल अपोजिट एंगल को सीखने के लिए भी हम आपको एक लेटर दे रहे हैं, उस लेटर का नाम है एक्स। क्या नाम है?
कैपिटल एक्स, ठीक है, स्मॉल स्मॉल नहीं, हम थोड़ा सा ऐसा बना देंगे, हम सब नहीं चलेगा। कैपिटल एक्स एबीसीडी का अल्फाबेट का एक्स लेटर देख लो, और नहीं तो कोई कैंची देख लो, कैंची होता है ना, कैंची, कैंची में भी आपको दिख जाएगा, वो भी तो एक्स शेप का होता है। सुनना ध्यान से, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको एक्स में बहुत अच्छे से दिखता है। कैसे देखिएगा, देखो वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या हो रहा है, मतलब अगर मान लो ये ऐसे सीधा खड़ा है तो इसका उल्टा जाना है, यानी ये इस डायरेक्शन में है तो इसका उल्टा, यानी कहने का मतलब क्या, देखो यहां से हमने कहा अगर ये एंगल जो भी हो हूबहू इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, समझ में आ रहा है? तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट है ना, इसी को बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या कहते हैं? समान मुख वाला कोण। समान मुख वाला कोण यानी बताओ, कोई अगर कैंची हुआ मेरे पास ऐसे, अगर कोई मेरे पास कैंची जैसा कुछ बना ले हम ऐसे, तो बताओ ये जो मुख है, ऐसा मुख वाला हूबहू ऐसा मुख वाला कौन है? इधर है। तो ये मुख वाला, जो ये मुख दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ऐसा मुख वाला समान मुख किसका है? इसका है, इसका है, इसलिए इसको बोला सम्मुख कोण। क्या कहा? सम्मुख कोण कहा हमने, ठीक है। जैसे समझो हम आपको बोलना चाहते हैं, मान लिया जाए, क्या बोले हम, मान लिया जाए हमने कहा इसको 30 डिग्री एंगल, क्या कहा? तो बताओ अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया, है ना? और हमने कहा ये 150 डिग्री एंगल है, 150 एंगल है, तो ये भी कितना होगा? बिल्कुल सही। और एक सर्कल कितना होता है? जोड़ के देख लो, सब आ गया। चमत्कार है ना। अब दूसरा चमत्कार देखिए, कैलकुलेशन है। दूसरा चमत्कार देखिए, इस एक्स में अगर आपको कहीं का भी कोई भी एक एंगल दे दिया जाए, बाकी 3 ऑटोमेटिक आप पता कर सकते हो। कैसे? देखिए अगर हमने एक एंगल दे दिया 55 डिग्री, कितना दिया? तो बताओ एक ही दिया है और कुछ नहीं देंगे हम, बाकी तीनों निकाल रहे हो आप लोग। देखो कैसे निकलेगा। अगर ये 55 है, बताओ ये कितना होगा? बहुत बढ़िया, दोनों को जोड़ो कितना होगा? 110। अब बताओ टोटल सर्कल कितना होता है? 360। 360 को अगर हम लोग 110 से माइनस कर दें तो कितना आएगा? 250। कितना आएगा? यानी हम लोग जानते हैं कि पूरा गोला 360 का होता है, उसमें से ये दोनों 110 है, तो बाकी बचेगा क्या? 285 है, वो दोनों को मिलाकर होगा ना। और इसके बराबर कौन होगा? ये वाला, यानी जितना ये होगा तो होगा, यानी 250 को आधा कर दें तो 125 डिग्री। देखो पता चल गया ना। यानी एक अगर आप पता कर सकते हो, एक अगर आपको दे दिया जाए तो बाकी चारों ऑटोमेटिक पता कर लोगे। क्लियर? दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। पूरा डाउट किसी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे इक्वल टू दे देना ताकि समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ 3 दे दे रहे हैं, मतलब ये इसका बराबर, ये इसके बराबर है ना। देख लो, दिखाने का तरीका है, सिंबल दे रहे हैं बस। संगत कोण भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, गौर करना। खाली आपको इसका सिमिलैरिटी थोड़ा सा अल्टरनेटिव एंगल के साथ मिलता हुआ दिखेगा, अल्टरनेट एंगल से मिलता मिलता दिखेगा, बट अलग है। देखो अगर कई सारी पैरेलल लाइंस को खींच दी जाए, सब पैरेलल लाइंस है ना, सब एक दूसरे का पैरेलल है, कई सारे अगर पैरेलल लाइंस को खींच दी जाए और कोई भी एक किसी भी तरीके से इधर इधर कैसे भी एक सीधा लाइन अगर ऐसा खींच दिया जाए, जो लाइन सारी पैरेलल लाइंस को कट करके जाए, क्या कट करके जाए, तो एक तरफ किधर, एक ही तरफ, दोनों एक ही तरफ, जितना भी इस लाइन के, यानी इस काटने पर जो लाइन दिख रहा है हमको, यानी एक तरफा, ये सारा एक तरफा जो लाइन दिखेगा आपको, ये सब का सब लाइन एकदम सेम मतलब सेम हूबहू सबका सब, ये कोण एक ही जैसा होगा, सारी कोण एक तरफ इधर बराबर मिलेंगी टोटल, समझे? इसका संगति इसके साथ है, इसका संगति इसके साथ, इसका संगति क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक गंगा की धारा है बहुत लंबी सी, और कुछ गांव यहां बसा हुआ है, कुछ गांव यहां बसा हुआ है, तो यहां का जो मित्र है वो इधर के दोस्त ज्यादा रहेंगे, उधर वाले बहुत कम, क्योंकि बीच में गंगा पार करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, तो हाय हेलो कर सकते हैं, लेकिन क्या मिलेंगे नहीं। तो पक्का वाला जो दोस्त होगा इधर ही होगा, तो इसका दोस्त इधर है, इसका संगत वाला दोस्त इधर है, एकदम वही। ये जो लाइन खींचा जा रहा है ये बता रहा है कि 2 एरिया को डिवाइड कर दिया, तो इसके में जितना जितना इधर एंगल है, मान लो हमने लिया 45 डिग्री एंगल, कितना लिया? तो ये सारे कितने होंगे? बुलाने शर्त क्या है? बस सारी लाइंस पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी हम कहने का मतलब ये हो रहा है
अगर मान लो आपने ऐसे लाइन खींचा हो, है ना, ऐसे लाइन ऐसे खींचा हो ऐसा, और मान लो एक लाइन ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, ये सब नहीं चलेगा। बोले सर इधर और इधर बराबर कर दिया, नहीं होगा बराबर, दोनों पैरेलल होना जरूरी है। अगर इसको टेढ़ा किए हो तो इसको भी उतना ही टेढ़ा करो इस लाइन को कि इसी का तरह दिखे, समझे, यानी ऐसा ही दिखे एकदम, नहीं उल्टा हो गया ना, नीचे आना चाहिए, नीचे आएगा ना ऐसा, तो क्या होगा, सेम सेम एंगल बनेगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है दोनों लाइंस एकदम एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, है ना। देखो ये सब एक दूसरे का पैरेलल है, इसलिए सबका एक साइड वाला सारा एंगल क्या होगा, संगत, यानी संगति, साथ में, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग, बात समझे। और अगर हम इसका दूसरा साइड करें तो, यानी अगर हम बोल दे ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा, ये वाला, हमने बोला 135 डिग्री एंगल, कितना, 135, कितना ये, तो ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, बिल्कुल सही, और ये कितना होगा 135। तो इधर वाला सारा संगत एक जैसा, इधर वाला सारा संगत एक जैसा, क्लियर। और कभी गौर करना, ये दोनों का अगर जोड़ देंगे ना तो सप्लीमेंट्री बन जाएगा, है कि नहीं। अगर ये दोनों को जोड़ दिया हम लोग, सप्लीमेंट्री बन जाएगा, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री भी है, समझे, है ना। नदी को उस पार है, इस पार, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, लेकिन आपस में सब कॉरेस्पॉन्डिंग है, आपस में सब क्या है, यानी सारी 45 यहां कॉरेस्पॉन्डिंग है, इधर सारा 135 कॉरेस्पॉन्डिंग है, बट एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री है। जय बोल कर गए, बुद्धि में गया, बहुत बढ़िया। और एक और खास बात, बोलो क्या, इसमें बहुत सारा दिखेगा आपको, इसमें अगर आपको नीचे वाला एंगल निकाले बोले तो आप ये भी निकाल सकते हो, बोलो कैसे, वर्टिकली अपोजिट, एक्स दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, एक्स, तो बताओ ऑटोमेटिक ये 135 हो गया ना। अब बताओ, यानी वर्टिकली अपोजिट, तो ये क्या होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट होगा, तो 45 होगा, नहीं होगा। ये काम सबके साथ होगा, सारा नीचे वाले बना सकते हैं। देखो इसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया, सप्लीमेंट्री मिल गया, और क्या चाहिए बताओ, वो भी बजा, ऑफ कोर्स अल्टरनेट बनेगा। देखो जेड स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, जेड स्ट्रक्चर, अगर ये 45 है तो ये भी ऑफ कोर्स इसका उल्टा 45 भी है, तो अल्टरनेटिव बन गया, समझे। इसे सब गड़बड़ मत करना, ओके। संगत मतलब सब एक तरफ, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बस दिखाया हमने कि सारी चीजों को दिखाया जा सकता है। अब देखो इतना कुछ सिखाने के बाद हम सबका जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका पूरा ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। पहले इस बात को जान ले, फिर से हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जी हाँ। और गौर करो, हमको क्या करना है, कोई भी एक साइड, देखो आप सुनो, हम क्या कर रहे हैं, तीनों साइड को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा से तीनों साइड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं। इसको बढ़ा दिया, ये हम इधर बढ़ा दें, अभी ठीक है, चक्रीय तरह दिख गया एकदम, 3 एरो, ठीक है। क्यों बना है, कारण समझिएगा। हम यहां पर आपको फिर से बताना चाहते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में, जो याद करो स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत आ रहा था, अब समझो, अभी क्लियर है, आप लोग आराम से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है अभी। एक सुनो, एक ट्रायंगल में टोटल कितना एंगल होता है, 3, कितना, और तीनों एंगल इसके लिए इंटीरियर एंगल है, किसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल इंटीरियर है ना, ये तीनों इंटीरियर एंगल है। होता क्या है कि हमारे पास ट्रायंगल 3 तरीके से एक्सटीरियर जाता है, मतलब बाहर की तरफ, तो हम क्या करना चाहते हैं, 3 बाहर की तरफ हम खींचे, गौर करना, ये देखो ध्यान समझ लो, जो ये लाइन हमने खींचा है, जो ये लाइन खींचा है, तो ये लाइन जो जा रहा है, ये इसको देखेंगे, इसको, किसको, इसको, बोलो कैसे, समझना ध्यान से। ये लाइन अगर देखोगे तो 180 डिग्री है ना, कैसा है, 180 में से क्या एक ऐसा एक लाइन खींच के बना दिया गया है, तो हम इसको बोल रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रायंगल का बाहर है ना, ट्रायंगल का मतलब इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्या कहेंगे, तो कहेगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके हिसाब से ये भी तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी एक ट्रायंगल में अगर 3 इंटीरियर एंगल है तो 3 एक्सटीरियर एंगल भी है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बुद्धि में गया। हम क्या बोलना चाहते हैं, चलो ठीक है, अभी समझिए, ध्यान से समझिए। अब गौर कीजिएगा कि जब हमने ये 3 एक्सटीरियर बनाया, लेकिन इस एक्सटीरियर एंगल को कौन कौन इंटीरियर एंगल सपोर्ट करता है, हमें इसका ध्यान देना है। गौर करो, समझ ध्यान से। हम अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल में इस
ट्रायंगल में अगर हम एक ऊपर वाले को दिखाना चाहें, ऊपर वाले को, उसको मिटा दे रहे, तो जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाले को सिर्फ एक को दिखाना चाहते हैं, किसी को सिर्फ एक को, गौर करना, एक को, तो यहां पर हम इसको दिखाएंगे एक्सटीरियर। क्या दिखाएंगे? तो जिस माथे पर एक्सटीरियर है उसका ठीक उल्टा में कौन कौन एंगल बैठा हुआ है, ये दोनों इसके बराबर होगा। नहीं समझे? समझा रहे हैं। हमने इसको कहा I1 यानी इंटीरियर 1 एंगल, इसको कहा I2 यानी इंटीरियर 2 एंगल, और ये एक्सटीरियर यानी ये I1 और I2 के बराबर होगा। यानी I1 एंगल और I2 एंगल को अगर आप जोड़ दोगे तो ये दोनों एंगल को जोड़कर इस एक्सटीरियर के हूबहू बराबर आएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये दो एंगल, समझा रहे हैं अभी, ये दो एंगल का उल्टा होना चाहिए एक्सटीरियर। क्या होना चाहिए? यानी अगर इस एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं, हम सबका नाम दे रहे धीरे धीरे, ठीक है? अगर इस एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे एंगल 1 और ये बोलेंगे एंगल 2। तो ये एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, हाँ या ना? गौर करना, अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो इसका उल्टा कौन है? ये दोनों कौन है? इसका उल्टा, इसका उल्टा यानी ये वाले का उल्टा, यानी ये दोनों, इसको हमने बोला एंगल 3। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? और ये इसका उल्टा कौन है? इसका उल्टा ये दोनों कौन है? गौर करना एकदम, जहां एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो ये तो देखो इसका उल्टा भागना, यानी ये दोनों एंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, यानी ये एक्सटीरियर का ये इंटीरियर कहलाएगा। तो बताओ, इसको अगर बताना पड़ेगा तो ये दोनों लेना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इक्वल्स टू I2 प्लस एंगल I3। बोला है ना? तो एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है। बोले सर आप कैसे बोल रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, आइए समझिए। ये पूरा 180 है, क्या ये? गौर करना जो बोलना चाहते हैं हम, ये पूरा अगर जो स्ट्रेट लाइन है, यार देख रहे हो, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पूरा 180 डिग्री है। बोला है ना? इस 180 डिग्री को एक लाइन से काट दिया गया है। क्या किया गया? दो एंगल बनाया गया, एक इधर और एक इधर। हम लोग इसको बोल रहे हैं एक्सटीरियर। क्या बोल रहे हैं? अब याद करो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे, तीनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ दें तो तीनों को जोड़कर भी 180 आता है, 180 डिग्री आता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। अब गौर कीजिए, अनुमान लगाइए, ये तीनों एंगल, एंगल 1, ध्यान से सुनना, ध्यान गौर कर सुनना एकदम। हमने कहा इसको एंगल 1, इसको कहा एंगल 2 और इसको कहा एंगल 3। बहुत बढ़िया, एंगल 3। अब बताओ, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को यही छोड़ दें और एंगल 3 को उधर लेके चला जाए, कहां लेके चला जाए? उधर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई A प्लस B प्लस C होता है, 180 डिग्री है, तो C को उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है बदल जाएगा। बाउंड्री पार कर रहा है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो हम लोग A प्लस B को 180 डिग्री माइनस C लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं? यस या नो? अब आइए गौर कीजिए, यहां ध्यान से देखो, यहां देखो, ये क्या था? एंगल 3 था। क्या था ये? अब बताओ, पूरा 180 है ना? क्या ये? अगर हम बोलेंगे आपको ये पूरा 180 है, ये क्या पूरा 100, और अगर हम बोल देंगे इसका नाम है एंगल 3, इसका नाम क्या है, तो ये वाला पता नहीं चल जाएगा। समझो ध्यान से जो बोलना चाहते हैं हम सीधा सीधा बोलना चाहते हैं आपको कि अगर मेरे पास एक ऐसा लाइन है और इसको हमने ऐसा काट दिया और हमने आपको ये फिक्स कर दिया, बोल दिया कि ये 40 डिग्री है, कितना ये 40 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये पता नहीं कर लोगे, 180 में से इसी 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 140 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? अरे यही तो समझा रहे हम आपको, हम भी तो वही कर रहे हैं। यानी ये दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3। क्या करेंगे? 180 माइनस, और अभी हमने इन तीनों को जोड़कर भी निकाला कि तीनों ट्रायंगल के एंगल को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। और अगर हम एंगल 3 को उधर भेज दें तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा जो यहां आ रहा है कि नहीं? ये भी क्या हो रहा है? 180 माइनस एंगल 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ, यानी ये दोनों आपस में बराबर है ना? ये दोनों आपस में, तो ये एकदम सीधा प्रूफ हो रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों को जोड़ दिए तो इस एंगल के बराबर आ जाएगा ना। इसी को बोलते हैं कि टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जब सम हो जाता है, जुड़ जाता है, तो एक एक्सटीरियर एंगल को जन्म देता है। यानी दो इंटीरियर, बट इस एक्सटीरियर का अपोजिट होना चाहिए, इस एक्सटीरियर के
उल्टा होना चाहिए। तो दो इंटीरियर एंगल्स को जोड़ करके एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। बोलो हाँ या ना। पिछली बार आपको समझ में नहीं आ रहा था, दैट बिकॉज पहले क्लास ले रहे थे उसमें तो बहुत कुछ आपको क्लियर नहीं था। ऑल्टरनेट क्या होता है, ये चीज क्या होता है, पता नहीं था। अभी पता चल गया, सीखना आसान हो गया आपके लिए। अभी समझ में आ रहा है। तो इसलिए 3 इंटीरियर है तो 3 एक्सटीरियर है ना। तो बताओ इस एक्सटीरियर के लिए ये 2 इंटीरियर होगा, बराबर होगा। इस एक्सटीरियर के लिए ये दोनों होगा और इसके लिए ये दोनों होगा। इसे लिख दिया हमने। अभी किसी को डाउट हो तो बोलो। समझ में आ गया। तो ये भूलना नहीं, ये थ्योरम का सबसे फेवरेट रूल में से रहा है। वो फट से करेगा, बोलेगा एक्सटीरियर एंगल, रूल लगा दिया, पता नहीं चलेगा वो कहां से कर रहा है। इसलिए ये दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, बुद्धि में गया, बहुत बढ़िया, अच्छा से लिखिएगा इसको। स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में तो बड़ा दिक्कत है बाबा। स्टेटमेंट आपको लिखाएंगे तो हम यही लिखाएंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू टू अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। टू अपोजिट का हमने टू TWO2, टू अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये कहेंगे स्टेटमेंट में। आप जो देने जा रहे हैं वो अब आपकी परीक्षा है। सीख तो लिए, लेकिन एप्लीकेशन कहां है। अब एप्लीकेशन देखिए, ये एप्लीकेशन कहीं भी दे सकता है आपको। दिख रहा है, बोलो हाँ ना। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 115। ओके, देखिए क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड ये है x डिग्री, इस x की वैल्यू बतानी है। अब देख लो, पहले देख लो क्या करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। हमें बस खाली प्लस माइनस करके ढूंढ के निकालना है। गौर करो कैसे निकालेंगे। ये इंटीरियर एंगल है ना, क्या ये, हमको इस इंटीरियर को जानने के लिए कई सारा काम करना पड़ सकता है। आओ गौर करते हैं। देखो इस 120 है तो ऑटोमेटिक इसका पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। कितना आएगा 60, क्योंकि 1 लाइन कितना होता है 180, तो 180 से इसका पता चल गया 60। यस या नो। गौर करो ये 115 है ना, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा 65 होगा। होगा नहीं होगा, बताओ। अगर ये 60 और ये 65, बताओ तीनों एंगल को जोड़कर कितना आता है 180। अब बताओ अगर हम लोग इसको निकालना है तो ये दोनों को जोड़कर घटा देंगे। जैसे नो हमने कहा 60 प्लस 65 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है ना। तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। अगर हम x निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को उधर भेज दें। जैसे उधर भेजेंगे 180 माइनस 60 माइनस 65, दोनों को माइनस कर देंगे तो बता दोनों जोड़ कितना आएगा 135, यानी 135 माइनस कर देंगे। ओके, तो बताओ कितना आएगा। 10 5 गया 5 और यहां गया 7, 7 में 2 गया 55, ये 0, यानी 55 डिग्री। कितना आ गया ये, देखो कितना आसान था ना। और ये सब देता है आप लोगों को बुक्स वगैरह में, तो अगर आप सीख लेते तो सब आसान हो जाता है। हमको इसको सर्कल नहीं बनाना है, हमने कहा ट्रायंगल को देखना है। अरे बाबा हमने बोला यहां ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन में एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक साइड में अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री होता है 180 होता है। इधर का काम हो गया ना, इसको छोड़ दो, भूल जाओ अब इधर। अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन में ये कितना है 115, तो बताओ ये कितना होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। 180 से इसको माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, आएगा ना। अब इस ट्रायंगल को देखो, किसको देखो, ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़कर 180 आएगा, हाँ या ना। हमने वही किया, 60 65 और x डिग्री को जोड़कर यहां लिख दिया। लिखा, हमको चाहिए x, हमने x को रोका, बाकी सब उधर भेज दिया। जैसे ही भेजा माइनस करके आ गया तो प्रूफ हो गया। हम बाकी का एक्स्ट्रा क्यों आता हमारे, क्यों उलझाए खुद को। जहां से मेरे तरीके से सरल, हम जानते थे इस x को निकालने के लिए मुझे बाकी का 2 चाहिए। हाँ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ गया 180। आप बोले सर इसको इसको जोड़ने से भी आता है, ऑफकोर्स आएगा, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा रूल्स बोलता है हम ट्रायंगल के भीतर के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसको इसको जोड़कर क्या कर लेंगे, मेरे इससे कोई कंक्लूजन आंसर मिलेगा नहीं। हमें जिस मंजिल पर जाना है वो यहां है, इस पर जाने के लिए मुझे ये दोनों चाहिए तो मिल गया, तो बाकी का क्यों करें हम। क्लियर, आगे बढ़ रहे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकालिएगा फटाफट से।
अब कुछ लोग जल्दी निकाल रहे हैं, कुछ लोग लेट निकालेंगे, यही हो सकता है, और क्या होगा। एक्स फाइंड कीजिए फटाफट से। ठीक है, देखते के साथ ही आ जाएगा ना। 60 तो एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही 80 आएगा। अब बता इनमें क्या 40 से जोड़ेंगे तो 80 आएगा, ऐसे दिख गया, जरूरत ही नहीं है। यानी एक्सटीरियर और ये इंटीरियर।